प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय। बच्चों, अध्याय इसमें 3 है और अध्याय का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो इस अध्याय के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें, तो आपके क्वेश्चन अभी याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर बच्चों। पहला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी को ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या फायदे हैं। यानी सीएनजी और एलपीजी को हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो आपको चित्र में दिखाया गया है, देखिए। तो सीएनजी और एलपीजी को ईंधन के रूप में हम उपयोग क्यों करते हैं। ये किसके सिलेंडर है बच्चों? एलपीजी। ये सिलेंडर में आपके घर में आती है गैस, ठीक है। उस पे आप क्या करते हो? खाना बनाते हो, ठीक है। तो क्या उससे धुआं निकलता है? हाँ। तो इसलिए, और ये क्या है? सीएनजी। क्या है ये? तो सीएनजी के पेट्रोल पंप है, और ये एलपीजी से आप क्या बना रहे हो? खाना बनाते हैं, आपकी मम्मी खाना बनाती है आपके लिए। तो वो क्या करते हैं? तो ये एलपीजी है और ये सीएनजी। सीएनजी के पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे जो गाड़ियों में डलती है, ठीक है। अब तो पहले बहुत कम होते थे पेट्रोल पंप। दिल्ली जो है हमारा, दिल्ली राजधानी है, तो वहां पे पहले थे, लेकिन अब पूरे इंडिया में ये आ चुके हैं धीरे धीरे। तो ये सीएनजी गाड़ियां भी आ गई हैं, जिन गाड़ियों के पीछे सीएनजी लिखा होता है ना, तो वो सीएनजी गैस पे चलती हैं। तो इसको ईंधन के रूप में उपयोग क्यों करते जा रही है सरकार भी, और लोग भी क्यों कर रहे हैं? क्यों करते हैं बच्चों? देखिए, सीएनजी और एलपीजी को ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। एक तो है ये धुआं रहित लौ से जलते हैं। यानी जब एलपीजी और सीएनजी गैस चलती है तो धुआं पैदा नहीं होता, इसलिए कोई प्रदूषण नहीं करते, ठीक है। तो इससे प्रदूषण नहीं फैलता, और अगर प्रदूषण फैलेगा तो हम बीमार होंगे, हमारी आंखें भी खराब हो जाती हैं। क्योंकि पहले जब सीएनजी गैस नहीं थी ना घरों में, तो चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो उसमें फिर धुआं होता था बहुत ज्यादा। उसकी वजह से फिर हमारा टाइम भी खराब होता था और हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था। फिर है, ये जलने पर कोई राख नहीं छोड़ते। यानी सीएनजी और एलपीजी जब जलते हैं, क्या कोई राख रहती है? राख तो नहीं बनती, ठीक है। तो इन्हें संभालना आसान है और स्टोर करने में सुविधाजनक है। अब ये एक सिलेंडर है, जैसे आपके पास एक सिलेंडर आपके घर में लगभग 1.5 से 2 महीने खाना बना देता है ये, ठीक है। अगर हमने 1.5 से 2 महीने खाना लकड़ी पे, या पहले जब चूल्हे जलते थे चूल्हे से जलाना है, तो अगर हमने 1 महीने की लकड़ियां रखनी पड़गी ना, तो पूरे एक कमरे में 1 महीने की लकड़ियां लग जाएंगी। यानी लकड़ियों को, और उपले होते हैं उनको रखना मुश्किल है, वो स्थान भी ज्यादा घेरते हैं और वो धुआं भी पैदा करते हैं, राख भी छोड़ते हैं। लेकिन ये इनको स्टोर करना यानी रखना भी आसान है। सिलेंडर में रख भर गई, ठीक है, एक सिलेंडर की जगह ये घेरेगी। और ये सीएनजी जो है, ये भी इसके में के भी गाड़ियों में पीछे सिलेंडर होते हैं बच्चों, डिग्गी में सिलेंडर रख देते हैं, उसमें भर देते हैं वो, ठीक है। तो इसको संभालना भी आसान है और स्टोर करना यानी रखना भी सुरक्षित आसान है, ठीक है। तो ये कारण है कि लोग सीएनजी और एलपीजी का उपयोग क्यों कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बार। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो हमारे पास पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल बोलते हैं जिसे, जो धरती से निकलता है। तो कच्चा तेल होता है जो धरती से निकलता है, और उसमें से फिर बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, जैसे पेट्रोल अलग मिल गया, डीजल मिल गया अलग, और क्या मिल जाता है? ग्रीस मिल गया, मुगलैल मिल गया। उसी प्रकार से उसमें से एक बिटुमिन भी मिलता है। बिटुमिन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, जो सड़कों का निर्माण किया जाता है ना, कारकोल बोलते हो जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में। तो
बिटुमिन का उपयोग किया जाता है सड़क निर्माण में बच्चों। फिर है आगे प्रश्न, वर्णन करें कि मृत वनस्पति से कोयला कैसे बनता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये आपके पास कोयला है बच्चों, आपने देखा होगा कोयला, देखा है? किस किस बच्चे ने देखा है ये कोयला? हाँ, तो ये कोयला होता है जो धरती में से निकलता है, ठीक है। एक कच्चा कोयला होता है वो लकड़ी से बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो होता है इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये कोयले की खदान से निकाला जाता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा KGF 3, KGF फिल्म देखी आपने? हाँ, तो उसमें क्या है, वो नीचे खदान में जाते हैं मजदूर, ठीक है। तो वहां से नीचे से कोयला खोद के ऊपर लेके आते हैं वो, तो मजदूरों को नीचे खदान में ले जाया जाता है और वहां पे लोगों को बंधुआ बना देते हैं। यानी कोई भी जो उस उनकी जहां पे कोयले की खदान थी वहां पे जो भी मजदूर आ जाता था तो उसको बाहर नहीं जाने देते थे और उसको मार देते थे, ठीक है, अगर कोई बगावत करता था। तो वो कोयले की खदान थी, वहां से वो कोयला निकालते हैं, ठीक है। तो उस कोयले के निर्माण में देखिए कैसे हुआ था। तो लाखों वर्ष पूर्व बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण पेड़ पौधे, फर्न और जंगल चट्टानों और मिट्टी या रेत के नीचे दब गए। यानी लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पे कोई भूकंप आया होगा, बाढ़ आई होगी, यानी बहुत बड़ी कोई परिवर्तन हुआ होगा धरती पे। तो उसके कारण उस समय जो धरती पे पेड़ पौधे थे या जंगल थे जितने भी, वो मिट्टी में दब गए किसी तरह भी, और चट्टानों के नीचे, मिट्टी और रेत के नीचे दब गए। तो इससे उच्च दबाव और गर्मी के कारण स्थिति पैदा हो गई और अवायवीय स्थितियों के साथ इन स्थितियों ने लकड़ी के कार्बन समृद्ध कार्बनिक पदार्थ को कोयले में बदल दिया। यानी लाखों करोड़ों साल पहले जंगल थे, जो पेड़ पौधे थे, वो किसी कारण से भूकंप आया होगा या तो या बाढ़ आई होगी तो उसमें वो नीचे टूट के बर्बाद हो गए और फिर उनके ऊपर मिट्टी जमती गई लाखों साल तक, करोड़ों साल तक। और जब मिट्टी जमती गई बहुत सारी मिट्टी उनके ऊपर जम गई। अब आप देखते हो कि धरती के कितनी नीचे हमें कोयला लेने जाना पड़ता है खदान में, तो इतनी मिट्टी उनके ऊपर जम गई है ये लाखों सालों में, करोड़ों सालों में। तो उस मिट्टी के दबाव के कारण और गर्मी के कारण वो पेड़ पौधे थे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। इसी प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं। लकड़ी के कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक है। जब लकड़ी से कोयला परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम कार्बनीकरण बच्चों कहते हैं। तो ये कार्बन बनाने यानी कोयला का निर्माण कैसे हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है खालिस्तान भरिए, चौथा प्रश्न है जीवाश्म ईंधन खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान है। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि ये जीवों से बना है, पेड़ पौधों से बना है, पेड़ पौधों के दब जाने से बने हैं ये, तो इसलिए हम जीवाश्म कहते हैं इन्हें। कोयला बना है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरती से नीचे से निकाली जाती है। फिर है पेट्रोलियम से विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं। यानी जब ये देखो यहाँ पे ये कोयले, ये पेट्रोलियम है, कच्चा तेल यहाँ समुद्र के बीच में से नीचे से निकालती है कंपनियां, जैसे रिलायंस कंपनी है बड़ी कंपनी, तो वो क्या करते हैं तेल का कुआं जहां भी मिलता है उनको, तो वहां पे इस तरह की बड़ी बड़ी रिफाइनरी लगा देते हैं। तो ये कच्चा तेल निकालते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो उस तेल से को साफ करना, उससे अलग अलग चीजें अलग अलग करना सारी, कहीं ग्रीस अलग कर दिया, पेट्रोल अलग कर दिया, डीजल कर दिया अलग, मिट्टी का तेल अलग कर दिया, तो इस तरह से अलग अलग करते हैं यहाँ पे, तो इसे हम प्रभाजी आसवन कहते हैं। फिर है वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन CNG है। वाहनों में जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है वो CNG है।
अगर पेट्रोल की गाड़ी चलाएंगे तो वो भी प्रदूषण फैलाती है, डीजल की गाड़ी चलाते हैं तो वो भी प्रदूषण फैलाती है, लेकिन सीएनजी की गाड़ी प्रदूषण नहीं करती। तो आप देखना उसमें ना पीछे पानी गिरता जाता है, जहां सलेंसर होता है ना सीएनजी गाड़ी, तो वो पानी की बूंदे बूंदे उसमें से गिरती रहती हैं। फिर है आगे प्रश्न 5वां, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, ये सही और गलत बताना है। क्या जीवाश्म ईंधन को हम फैक्ट्री प्रयोगशाला में बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसको बनाने के लिए लाखों करोड़ों साल लग गए थे, तो ये नहीं बना सकते, असत्य है। फिर है सीएनजी पेट्रोल की तुलना में अधिक प्रदूषणकारी ईंधन है। सीएनजी पेट्रोल की तुलना में ज्यादा प्रदूषण फैलाता है? नहीं फैलाता, तो यह असत्य है। फिर है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये सही है बच्चों। कोक जो होता है वो कोयला होता है एक तरह से, जो कार्बन का शुद्ध रूप है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये भी सत्य है। कोल तार होता है तो ये इसमें बहुत सारे पदार्थ मिले होते हैं। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये असत्य है, क्योंकि मिट्टी का तेल भी जीवाश्म ईंधन है, उसको भी पेट्रोलियम की सफाई के दौरान निकाला जाता है। ठीक है, फिर आगे है आपके पास 6ठा प्रश्न, व्याख्या करें कि जीवाश्म ईंधन सामान्य समाप्य प्राकृतिक संसाधन क्यों है। यानी जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त कैसे हो सकते हैं, तो इसका कारण यह है, ये सारे जीवाश्म ईंधन है बच्चों, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है और सीएनजी वगैरह, ये सभी प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है ये। तो इनका उपयोग हमें सावधानी से करना चाहिए, इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए, कम उपयोग इनका करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवाश्म ईंधन बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो वे प्रकृति में सीमित है, और एक बार अगर उनका सेवन करने के बाद, सेवन का मतलब उनका उपयोग करने के बाद, वो आसानी से उनकी भरपाई नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्हें संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। संपूर्ण का मतलब समाप्य आ जाएगा यहाँ पे, संपूर्ण की बजाय आप क्या लिखो, ये लिखोगे समाप्य, ये गलत है, यहाँ पे संपूर्ण लिखा हुआ, तो ये आ जाएगा समाप्य प्राकृतिक संसाधन इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनको सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं और इनकी भरपाई हम नहीं कर सकते दोबारा से, तो इसलिए ये समाप्य का मतलब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। फिर है बच्चों कोक की विशेषताओं बताएं। कोक, कोक के बारे में बताना है प्रश्न 7 में। तो इसमें देखिए आपके पास ये कोयला होता है जिसे कोक भी बोलते हैं। कोक की विशेषताएं, कोक 98% शुद्ध कार्बन है, यानी कोक में 98% कार्बन होता है, शुद्ध कार्बन का रूप माना जाता है ये। यह एक सख्त होता है, झरझरा और काला पदार्थ है, ये एक सख्त पदार्थ भी है पत्थर की तरह, और काला है रंग इसका और झरझरा है। यह बहुत कम धुआं पैदा करता है, तो जब इसको जलाते हैं ना हम, तो बहुत कम धुआं पैदा करता है, लेकिन धुआं तो पैदा करता ही है ये। कोक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह एक अच्छा अभिकारक भी है और धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए धातु क्रम प्रक्रियाओं में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जल गैस के उत्पादन में भी किया जाता है। तो कोक जो होता है बच्चों, कार्बन का शुद्ध रूप है, ये काले रंग का सख्त पदार्थ है और इसको ईंधन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसको जलाने से बहुत कम धुआं पैदा होता है। और ये धातुओं के ऑक्साइड से धातुओं को निकालने की जब प्रक्रिया होती है ना जहां पे, तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग जल गैस बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, वाटर गैस बोलते हैं उसे, तो उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है आगे बच्चों 8वां प्रश्न है आपके पास, पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। पेट्रोलियम के निर्माण कैसे होता है, तो वो भी देख लें। पेट्रोलियम जलीय पौधों और जंतुओं के समुद्र तल के नीचे दबने की से बनता है। जैसे कोयला
बना था पेड़ पौधों के नीचे दबने से, उसी प्रकार से पेट्रोलियम बना है जो हमारे पास जीव जंतु थे ना समुद्र के अंदर, क्या थे समुद्र के अंदर, जैसे ये समुद्र के अंदर नीचे दब गए जीव जंतु, जो समुद्री जीव जंतु थे वो समुद्र की तली में कहीं दब गए और उनके ऊपर भी ऐसे ही मिट्टी रेत होता गया और जिसके कारण वो धीरे धीरे किसमें बदल गए बच्चों, उनके ऊपर चट्टानें आ गई, ठीक है, और ये नीचे ऑयल बन गया है यहाँ पे, जैसे ऑयल के तेल के कुएं कहीं कहीं मिल जाते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं जिसे, प्राकृतिक क्या बोलते हैं पेट्रोलियम बोलते हैं जिसे। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम जलीय पौधों और जंतुओं के समुद्र तल में नीचे दब जाने से बनता है। समुद्री जानवर पौधे हजारों साल पहले मर गए और समुद्र के तल में बस गए और अवायवीय स्थितियों, अवायवीय स्थिति होती है जहां पे ऑक्सीजन गैस ना हो, ठीक है, वहां पे उन्हें ऑक्सीजन गैस नहीं मिली और वो दबे रहे, तो वो सूक्ष्म जीव इस कार्बनिक पदार्थ को विघटित कर देते और उच्च दबाव और गर्मी के कारण छोटे पौधे और जानवरों के मृत अवशेष धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गए, ठीक है। तो हजारों करोड़ों साल लग गए इसको भी बनाने में। जो समुद्री जानवर थे वो समुद्र की तली में जाके बस गए और उनके ऊपर मिट्टी या कुछ से इस तरह की वस्तुएं डलती गई, तो उच्च दाब के कारण और दबाव के कारण और उच्च ताप के कारण वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गए। फिर आपके पास अगला प्रश्न है बच्चों, एक और 9वां प्रश्न है। तो इसमें देखिए आपके पास 2004 से 10 तक की एक तालिका दी गई है, बिजली भारत में कुल बिजली की कमी को दर्शाते हैं। तो आंकड़ों को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कीजिए और वाई एक्स पर वर्ष और एक्स एक्स पर वर्ष के लिए पीट कमी प्रतिशत, यानी जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भारत में बिजली का जो उत्पादन है, बिजली की कमी दर्शाई गई है, यानी 2004 में 7.8% बिजली बनी हुई, फिर 2005 में 8.6 और फिर 9.95 ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाना है हमने, तो ये आपके पास ग्राफ है देखिए, तो ये आपने ग्राफ बनाना है इस तरह। इधर तो आपने पावर शॉर्टेज, पावर शॉर्टेज का मतलब है बिजली की कमी दर्शानी है, इधर तो ये बिजली की कमी है बच्चों, ठीक है, 2 से लेकर 12 तक, क्योंकि ये 11 तक है इसमें वैल्यू, तो इसलिए 12 तक ले ली और इधर वर्ष दिखा दिए, ठीक है। अब ये 2004 में कहां पे 7.8, 2004 में कहा था 7.8 था ना, ये देखो 2004 में 7.8, तो यहाँ पे 2004 की सीध में और 7.8 की सीध में ये बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु 2005 में 8.6, तो 8 से ऊपर 8.6 है और 2005 में है, तो इस तरह से हमने ये सभी बिंदु लगा दिए इसके अनुसार और इनको मिला दिया, तो ये एक ग्राफ बन गया जो हमें दर्शाता है कि 2009 तक, 2009 तक तो ये बढ़ा है, इसमें वृद्धि हुई और फिर 2009 के बाद इसमें गिरावट आई, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। फिर उसके बाद आपके प्रश्न पूरे हो चुके हैं बच्चों, 9 प्रश्न थे इस अध्याय में, तो इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।